हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सीख रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने कई वीडियो आपको बना के डाली हैं और आप उसमें आप लोग देखिए, बेसिक से लेके मैंने आपसे बोला एंड तक मैं सारे रूल करा दूंगी। आज मैं आई हूँ इम्परेटिव सेंटेंस में एक्टिव वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से पता है ना। एक तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इनकी स्टार्टिंग होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। सेकंड बात बताती हूँ मैं आपको, इसमें हम मीन निकालेंगे तो कोई ऑर्डर पाया जाता है। मैं हिंदी में लिख देती हूँ, उसकी आर भी इंग्लिश में कर दूंगी फिर आपको। आज्ञा पाई जाती है, प्रार्थना की जाती है, यानी कोई निवेदन भी किया जा सकता है। ठीक है, आज्ञा हो गया, प्रार्थना, निवेदन, सलाह दी जाती है। सलाह दी जाती है। मना करना, जैसे बाकी भी इसी में आएंगे, किसी को ऑर्डर देके हम मना करते हैं कि ये कार्य आप मत करिए, मत वर्ड आए। और एक आपका इसमें स्टार्टिंग में आ जाए ऑलवेज और नेवर। ऑलवेज और नेवर से आपको सलाह दी जाए कि आप ऐसा कार्य मत कीजिएगा। कभी कभी प्लीज और काइंडली भी आता है। प्लीज और काइंडली दिया यूज किया जाता है निवेदन के लिए। किसके लिए यूज किया जाएगा? निवेदन के लिए। ठीक है, इसमें लेट से भी स्टार्ट होते हैं बात और लेटस से भी होते हैं। लेटस से भी स्टार्ट होते हैं। देखिए, यूट्यूब पे इतने सारे रूल कोई नहीं कराता। मैं आपको एक ही रूल कराऊंगी, मैंने आपसे पहले बोला है। ठीक है, तो आप इनके आरवी सबसे पहले हमने बदलना होता है सेट को। तो आगे आने पे हम सेट को बदलेंगे ऑर्डर्ड में, और निवेदन आने पे हम सेट को बदलेंगे रिक्वेस्टेड में, और सलाह आने पे हम बदलेंगे एडवाइज्ड में। मना करना यानी इसमें डू नॉट डोंट का यूज जरूर किया जाएगा, डू नॉट का। जब डू नॉट दिया हो, मना करना वर्ड आए, तो आप इसे या तो फॉरवर्ड में बदल ले। ठीक है, या ये आप सेंस लगाकर इसे नॉट टू में भी चेंज कर सकते हैं। नॉट टू, जैसे ऑर्डर्ड नॉट टू, ऐसे भी कर सकते हैं। ऑलवेज और नेवर में एडवाइस लगाइएगा, और निवेदन प्लीज और काइंडली में फिर रिक्वेस्टेड आ जाएगा। और लेटेस्ट से स्टार्ट होने में भी आप सेंस लगाइएगा। सेंस लगा के जैसा सेंटेंस आए, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड वगैरह वगैरह यूज कीजिएगा। जैसे ऑर्डर है, और लेटेस्ट वाले में आप अप्लाई कीजिए सजेस्टेड। सजेस्टेड या प्रपोज लगाइएगा। सजेस्टेड या प्रपोज लगाइएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया हमारी आरवी की वर्ब, यानी कि हम सेट को कैसे बदलेंगे। आगे आने पे हम बदलेंगे ऑर्डर्ड में, प्रार्थना निवेदन आने पे हम बदलेंगे रिक्वेस्टेड में, सलाह आने पे एडवाइज्ड में, मना करते हैं तो फॉरवर्ड यूज करेंगे, ऑलवेज नेवर आने पे एडवाइस लगाना है, प्लीज और काइंडली आने पे रिक्वेस्टेड लगाना है। लेट से स्टार्ट होते हैं ना, लेट में भी क्या होता है, कभी ऑर्डर दिया जाता है, कभी रिक्वेस्ट, तो आप सेंस लगा के लगाइएगा। अच्छा, सेकेंड बात देखिए, हम हटाते हैं इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास हटा के इन सब में टू अप्लाई होगा। क्या लगेगा? टू। लेकिन लेटस वाले में टू नहीं लगता है, इसमें लगेगा दैट। और दैट के बाद ये लेटस भी हटा देते हैं। ये लेटस भी हटा देते हैं बच्चों, और लेटस हटा के हम करेंगे यूज वी या दे के साथ शुड लगाएंगे। वी या दे के साथ क्या लगाएंगे? शुड लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इंपरेटिव वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, ये सारे सेंस पाए जाएंगे। आप सेट को इनमें बदलिए, कॉमा हटा के टू लगाइएगा। और बातें आप सीख लीजिए, टेंस नहीं बदलते इंपरेटिव वाक्यों का। नो चेंज इन टेंस। टेंस हम बिल्कुल नहीं बदलते इंपरेटिव वाक्यों का। हाँ, इंपरेटिव के साथ दूसरा सेंटेंस जुड़ा है कोई असर्टिव, तब चेंज कर लेंगे। दूसरी बात, अब आ जाओ पर्सन। पर्सन और प्लस जो हमने आपको बताया था, टाइम और पोजीशन वाले शब्द जो होते हैं, टाइम और पोजीशन बताने वाले जो शब्द आते हैं, वो बिल्कुल वैसे सेम बदलेंगे जैसे हम बदलते आ रहे थे असर्टिव और इंट्रोगेटिव में। असर्टिव इंट्रोगेटिव में जैसे टाइम पोजीशन वाले शब्दों को बदला था, सेम बदलेंगे हम इंपरेटिव में। बस इंपरेटिव में टेंस नहीं बदलते हैं। चलिए, अब हम इनको ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं।
अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल आया, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास हमने इसमें बिगिन करा और हमने किसी को आज्ञा कहा कि सिट डाउन, सिट डाउन बॉयज, बैठ जाइए बच्चों, है ना। तो सॉरी यहाँ मी मत लगाइए क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट वहां एक्स्ट्रा भी रख दिया। एक मिनट में फिर से इसको ठीक करके लिखती हूँ। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, देखो हमने बिगिन करा और सिट डाउन बॉयज लगाया। तो अब क्या कर रहे हैं, कोई ऑर्डर दे रहा है बच्चों को, तो ही सेड को बदलेंगे हम किस में, ऑर्डर्ड में, और फिर जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा जिससे बात कर रहे हैं। ही ऑर्डर्ड था, किससे वो ऑर्डर दिया, बॉयज को, और फिर टू लगाएंगे कॉमास हटा के, और इसका टेंस नहीं बदलेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऐसी आ जाएगी, सिट डाउन। तो ही ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन। दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम इसमें। ही सेड टू हिज फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन आ गया और इसमें आ गया वर्क हार्ड, वर्क हार्ड हो गया, है ना। अब हम इसका बनाएंगे, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र को एडवाइस की है, क्या एडवाइस की है, टू से जोड़ देंगे, टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड आ गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, नंबर 3, द टीचर सेड टू द बॉय, डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो देयर। टीचर ने कहा लड़के से वहां मत जाओ, टीचर ने लड़के को सलाह दी वहां ना जाने की, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, द टीचर एडवाइज्ड, एडवाइज द बॉय, और डू नॉट को हटा के चेंज कर देंगे नॉट टू, नॉट टू गो देयर, नॉट टू गो देयर। समझ आया। जब डू नॉट से स्टार्ट है तो सेड को एडवाइस बदलिएगा और डू नॉट हटा के हमने कर दिया नॉट टू, क्योंकि पहले नॉट आता था, डू हटा देते इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, ऑलवेज बी सिंसियर, ऑलवेज बी सिंसियर। तो हमें सलाह दी जा रही है कि हम सिंसियर रहे हमेशा। तो ही एडवाइज्ड मी, और ऑलवेज हमेशा पहले करना पड़ता है हमें, ऑलवेज आप पहले करेंगे फिर टू से जोड़ेंगे कि टू हमेशा अपने इन्फिनेटिव वर्ब को लेता है फर्स्ट फॉर्म को, टू बी सिंसियर, टू बी सिंसियर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ। He said to me, inverted commas begin, ओके। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, let me do this work, let me do this work। अब कैसे बनाएंगे इसको, देखिए, उसने मुझसे कहा मुझे ये कार्य करने दो, तो वो क्या कर रहा है, निवेदन कर रहा है। तो ही रिक्वेस्टेड, ये आ गया इसका सेल्फ, he requested me, कॉमा हटा के टू लगाएंगे और लेट को ऐसे ऐड कर दो, टू लेट मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, हमने ही के अकॉर्डिंग बदला, मी ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट आएगा हिम, लेट हिम डू दिस का हमने कर दिया दैट वर्क। तो क्या बन गया, he requested me to let him do that work, ये बन गया। ठीक है, तो आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, मैं लेटेस्ट वाले आपको कल कराती हूँ, ये रुकिए करा ही देती हूँ, लेटेस्ट वाले भी, रुक जाइए एक मिनट, कंप्लीट हो जाएगा ना फिर ये टॉपिक, लेटेस्ट की वजह से रुक जाएगा। देखिए, he said इन्वर्टेड कोमा, he said to me, इन्वर्टेड कोमास हमने ले लिए, आगे हमारा लेटेस्ट वाला कि let us go to the park, let us go to the park। उसने कहा कि आओ पार्क चलते हैं, तो उसने मुझे एक सुझाव दिया है, he suggested। और एक बात सुनिए, इसमें टू लगा रहता है यदि इसका ऑब्जेक्ट दिया है, ये वाला टू हटेगा नहीं, ये लगा रहेगा।
यही मैं कलर चेंज करती हूँ पेन का, इससे आपको समझ आएगा। ये टू लगा रहेगा, ये वाला टू हमेशा हटा देते हैं, बट सजेस्टेड और प्रपोज्ड अपने साथ ले लेते हैं। ही सजेस्टेड टू मी, कॉमा हटा के मैंने इसमें बताया था टू नहीं दैट आएगा। अब लेटस को बदलिए, लेटस को हम उसने मुझसे कहा तो हम इसे बदल देंगे वी शुड में। वी शुड गो टू द पार्क, गो टू द पार्क। फर्स्ट पर्सन है तो वी शुड लगाइए, और थर्ड पर्सन है तो दे शुड लगता है इसमें। जैसे आ गया दे सेड, इनवर्टेड कॉमास हमने फिर बिगिन किए, और हमने यहाँ सेंटेंस लिखा लेट अस प्ले हॉकी, लेट अस प्ले हॉकी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस वाले को देखिएगा। दे सजेस्टेड, दे सजेस्टेड आ गया, कॉमा हटा के दैट आ गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था तो हम टू नहीं लगाएंगे, और लेटस को हमारा बदल जाएगा अब दे शुड में, तो आ गया दे शुड प्ले हॉकी, दे शुड प्ले हॉकी। ठीक है, तो लेटस वाले, जब लेटस आता है सेट को सजेस्टेड प्रपोज में बदलना है, कॉमा हटा के दैट लगाना है, लेटस हटा के बी शुड और दे शुड लगाना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका रिमेनिंग पार्ट मैं कल ही बनाऊंगी। इतना ही रखते हैं आज।